साल 629 ईस्वी अरब के तपते रेगिस्तान में इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। यह था बैटल ऑफ मुताह। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब इस्लाम का संदेश लेकर भेजे गए एक शांति दूत को रास्ते में रोक लिया गया और रोमन सहयोगियों ने उस संदेशवाहक का कत्ल कर दिया। अरब की परंपरा में किसी दूत की हत्या बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। मदीना से लगभग 3000 मुसलमानों की छोटी सी सेना रवाना हुई। उनके सामने था शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसकी सेना संख्या में उनसे कई गुना बड़ी थी। इस सेना के पहले सेनापति थे जैद इब्न हारिथा। उनके बाद नेतृत्व करने वाले थे जाफर इब्न अबी तालिब और तीसरे कमांडर थे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो रेगिस्तान की हवा तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों से गूंज उठी। युद्ध बेहद भीषण था। एक एक करके तीनों महान सेनापति बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन मुसलमानों का हौसला नहीं टूटा। तभी सेना की कमान संभाली महान योद्धा खालिद इब्न अल वलीद ने। इतिहास बताता है कि इस भयंकर युद्ध में लड़ते लड़ते खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूट गईं, लेकिन उनकी बहादुरी और रणनीति ने रोमन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी अद्भुत रणनीति से उन्होंने छोटी मुस्लिम सेना को विनाश से बचाया और सुरक्षित वापसी करवाई। और इसी युद्ध के बाद खालिद बिन वलीद को इतिहास में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाने लगा।